आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में सालों। मैं प्रॉफेट संतोष आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल शालोम भवन जमगांव में। और आज मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ, एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। दो भाइयों की कहानी मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। और ये स्पेशल उन लोगों के लिए होने वाला है जो अपने लाइफ में प्रेयर को महत्व नहीं देते, अपने जीवन में प्रेयर को फर्स्ट प्लेस नहीं देते। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो देखिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये लगभग 15 से 20 मिनट की पूरी ट्यूटोरियल होने वाली है। परमेश्वर हमें इसमें ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना के साथ में चलें। प्यारे प्रभु जी, यीशु, हम आपके सामर्थ्य हाथ में आते हैं मेरे खुदा। और पिताजी, हम आपसे प्रार्थना करते इस घड़ी में कि तू सुनने वाला परमेश्वर है। और मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा कि तू पिता परमेश्वर अनुग्रह देने वाला परमेश्वर, अपने सामर्थ को देने वाला परमेश्वर है। ओ मेरे प्यारे खुदा बाप, तू सचमुच में अद्भुत महान परमेश्वर है। और इस घड़ी में तू हमें आशीष और बरकतों को दे रहे हैं प्रभु जी। स्पेशली पिता परमेश्वर, इस संदेश को खुदा जब हम बांटना चाहते हैं तो भाइयों की ट्यूटोरियल को आज प्रभु जी, ये दो भाइयों की ट्यूटोरियल यीशु तेरे नाम में आज ब्लेसिंग को खोले। स्पेशली जब खुदा ये दो भाइयों की ट्यूटोरियल, जब खुदा परमेश्वर ये स्टोरी हम बात करते हैं, तेरी महिमा होने दे खुदा बाप। यीशु मसाया के नाम से आज तेरी बड़ी महिमा होने दे मेरे प्रभु जी। खुदा, हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हुए दुआ तेरे नाम से मांगता हूँ प्रभु जी। तू प्रेम से सुन दर स्वीकार कर, आमीन। एक बार भी आप सभी लोगों को शालोम। और आइए हम परमेश्वर के वचनों को देखें, लेकिन जाने से पहले एक ट्यूटोरियल को देखते हैं। एक छोटी सी मैं आपको कहानी बताना चाहता हूँ। एक मम्मी पापा थे, उनके दो बेटे थे। बड़ा का नाम जॉय था, छोटा का नाम जेम्स था। और उनका मम्मी और पापा था। लेकिन जब वो बड़े हो रहे थे, उनके मम्मी पापा ने उन्हें देखते हुए उनके आंखों के सामने वो बड़ा हुआ। और जब वे बड़ा होते गए, जब वो बढ़े, परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ते गए, एक दिन वो काफ़ी हद तक के अपने मैच्योरिटी लेवल तक के आ गए। और जब वो मैच्योरिटी लेवल को आ गए तो दोनों में लड़ाई हुई, क्योंकि वो क्रिश्चियन परिवार था। इसलिए छोटा भाई का कहना था लड़ाई में कि नहीं, हमारे जीवन में प्रार्थना का होना जरूरी है। बड़ा भाई का कहना था कि हमारे जीवन में धन का होना जरूरी है। अब ये दोनों के बीच में बातें चल रही थी, लेकिन इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। और जब लड़ाई हुई तो आपस में वो कहने लगे, एक कहने लगा धन जरूरी है, एक कहने लगा प्रार्थना जरूरी है। एक कहता है धन, दूसरी कहता प्रार्थना आराधना वचन। एक कहता धन, दूसरा आराधना प्रार्थना। अब उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ जारी हो गई, उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ ठन गई और वो आपस में लड़ाई करने लगे। और दोनों भाई भाई थी और अच्छा खासा लड़ाई हुआ। और जब पिता को इस बात के बारे में मालूम हुआ, जब पिता इस बात के बारे में जाना, तो पिता ने उन दोनों को समझाया। कहता देखो, तुम दोनों भाई भाई हो और दोनों को समझाए कि हमारे जीवन में धन और पैसे दोनों महत्व रखते हैं।
सॉरी, धन भी महत्व रखता है अपने जगह में, और प्रार्थना अर्थात परमेश्वर भी अपने जगह में महत्व रखता है। जैसे कि आप प्रार्थना करोगे, आप अनंत जीवन में प्रवेश करोगे, क्योंकि आप सच्चाई के साथ में आगे बढ़ रहे हो। अगर आपके पास में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने एलिया के बारे में बताया। एलिया के पास में खाने को कुछ भी नहीं था, परंतु उसका जीवन प्रार्थना का जीवन था। उसका जीवन वचन से परिपूर्ण था, उसका जीवन आशीषमय था। वो प्रार्थना में आगे था, हर एक बातों में आगे था। प्रार्थना में, उसके वचनों में, उसके कलामों में वो आगे था, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए सारपात नगर में एक विधवा को व्यवस्थित किया, एक विधवा को उसके जीवन में लेके आया, और वह विधवा के द्वारा उसके जीवन में कार्य किया। वह हम देखते हैं कि पेट के लिए जितना जरूरी खाना है, उतना ही जरूरी अनंत जीवन के लिए प्रार्थना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना मांगता हूं कि हमारे जीवन में प्रार्थना होना जरूरी है, आराधना परमेश्वर का होना जरूरी है, परमेश्वर के बातों का होना जरूरी है। उन दोनों के बीच में इस तरह से कुछ लड़ाइयाँ सुनी थी, तो पिता ने उन्हें समझाया एलिया की कहानी को बताते हुए, एलिया के बारे से बताते हुए कि नहीं, आपके हम मनुष्यों के जीवन में प्रार्थना का होना और धन का होना दोनों जरूरी है। उन दोनों को समझाया और वो चला गया। और कुछ समय पश्चात बड़ा भाई और छोटा भाई आपस में सहमति किए, आपस में सहमति की, और सहमति ये था कि बड़े भाई ने बोला, देखो मैं बड़ा हूं इसलिए मैं पैसा कमाने के लिए जाता हूं, और छोटे भाई ने कहा मैं छोटा हूं, तो उसने बोला तो आप पैसा कमाने के लिए जाते हो तो मैं प्रार्थना करूंगा। तो बड़ा भाई ने उससे इस तरह से कहा, देखो मैं पैसा कमाने जाता हूं, मुझे समय मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं, मैं आप मेरे लिए प्रार्थना करना। छोटे भाई से कहता बड़ा भाई तुम मेरे लिए प्रार्थना करना, और छोटा भाई कहता है हाँ मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और अपने लिए भी प्रार्थना करूंगा। तो बड़ा भाई कुछ इस तरह से प्रार्थना के निवेदन दिया और काम करने के लिए चला गया। और जब वह काम करने को चला गया तो मेरे प्रियो हम देखते हैं कि वो पैसा कमाने में इतना बिजी हो गया कि वो प्रार्थना करने के बारे में भूल गया। और उससे एक बात याद थी कि मैंने अपने छोटे भाई को निवेदन दिया था प्रार्थना करने का, और वो निवेदन मैंने दे रखा है, इसलिए उसका कहना था कि छोटा भाई मेरे लिए प्रार्थना करता है और बड़ा भाई पैसा कमाता और उसमें से कुछ हिस्सा अपने छोटे भाई के लिए देता था। आने वाले दिनों में कुछ ऐसा हुआ, इस तरह से घटित हुई कि दोनों भाई के पास में पैसा था, खुशियां थी कुछ समय के लिए, लेकिन जब हम कुछ समय बाद देखते हैं, कुछ समय और जब बीती 3-4 साल के बीच जीवन में बीत गए, छोटा भाई के पास सब कुछ हो गया, धन हो गया, आशीषमय जीवन, उसका जो जो चाहिए वो हर एक चीज हो गया, परंतु बड़ा भाई के पास में प्रार्थना ना होने की वजह से धन भी नहीं हुआ, क्योंकि वो आफ्टर ऑल उसे पैसे कैसे खर्च करने उसे नहीं पता था, उसे पैसे का कैसे इस्तेमाल करना है उसे नहीं पता। लेकिन छोटा भाई पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब वो प्रार्थना करता था तो पवित्र आत्मा ने अगुवाई करता था कि उसे कैसे अपने पैसे को खर्च करना है। इसलिए बड़ा भाई जो है वो पैसे के हालात में एकदम नादान जैसा था, उसे पता ही नहीं था कि उसे किस रीति से आगे चलना है, कैसे पैसे कमाना तो पता हो गया, लेकिन प्रार्थना ना होने की वजह से वह कंगाली की ओर चलता गया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह से हम लोग
अपने जीवन में ऐसा करते हैं। मैं कहता हूँ प्रार्थना, इस कहानी के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर किसी मनुष्यों के जीवन में, किसी मनुष्य के जीवन में अगर प्रार्थना का जीवन नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कितनों भी पैसा कमा लें, आप कितनों भी धन कमा लें, आप कितनों भी जायदाद इकट्ठा कर लें, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ प्रार्थना के बिना आपका जीवन सूना है। मैं इस कहानी के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिस तरह छोटा भाई, हम कभी कभी क्या करते हैं कि हम अपना बोझ दूसरों को दे देते हैं, छोटे भाई को दे देते हैं, किसी को प्रार्थना का निवेदन करना बता देते हैं, और हम अपने कार्यों में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमें समय नहीं मिलता है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना मांगता हूँ, आज मुझे बताने दीजिए कि हम इस तरह जब बिजी हो जाते हैं तो हम देखते हैं इस कहानी में बड़ा भाई अपना सब कुछ खो देता है, उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। एवरीथिंग, ही इज एवरीथिंग लॉस, उसके जीवन में से सब कुछ खत्म हो जाता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, इस कहानी के द्वारा एक छोटा सा बात आपको रिमेंबर, याद दिलाना चाहता हूँ। कहीं आपके जीवन में भी तो ऐसा नहीं है कि आप अपना सब कुछ जो बोझ है वो किसी और को दे दे, और आप फ्रीली माइंड के साथ में आप ये कर रहे हो कि नहीं, मैंने तो अपना प्रेयर निवेदन पादरी को दिया था, कि नहीं मैंने तो अपना प्रेयर निवेदन पादरी को दिया था, मैंने उसको अपना प्रेयर निवेदन दे के आ गया था, मैं उस चर्च में गवाही निवेदन दे के आ गया था, मेरे लिए प्रार्थना करना मैं काम के लिए जाता हूँ। मेरे प्रियो, आप अगर ऐसा करते हैं तो आप कितनों भी दसवांश चढ़ा लें, मैं कहना मांगता हूँ आपको कि आपके जीवन में अगर प्रार्थना नहीं है, आप अपना बोझ किसी और को देकर खत्म करना चाहते हैं कि नहीं भाई इनफ हो गया मेरे लाइफ में, मैं कहना मांगता हूं कि नहीं, ये इनफ नहीं है मेरे भाई, ये तो आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। मैं कहना मांगता हूं, बड़े भाई के पास सब कुछ चला गया, लेकिन छोटा भाई जो पैसा नहीं कमाता था उसके पास हर एक कुछ हो गया, हर एक चीज जो उसको चाहिए था, उसके ब्लेसिंग्स थी, परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा खोल दिया। मैं आज आपको बताना मांगता हूँ, कहीं हमारा जीवन भी तो ऐसा नहीं है। मैं आज को बोलना चाहता हूँ, कहीं हमारा जीवन तो नहीं है ऐसा। कभी कभी क्या होता है कि हम प्रार्थना निवेदन देते और भूल जाते हैं कि नहीं हमें प्रार्थना करना है, लेकिन मेरे प्रिय वो प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन जो उसकी बरकत है, आप दानियल को देखो, दानियल प्रार्थना कर रहा था, वो 21 दिन तक के लगातार प्रार्थना किया, लेकिन अधोलोक में, जो आधे रास्ते में, अधोलोक कहने का मतलब चाहिए जो मध्य आकाश में दुष्टों की ताकतों ने, फारस के राजा ने उसका प्रार्थना का उत्तर रोक लिया था। और जब दानियल कंटिन्यूस प्रार्थना करता गया, लगातार प्रार्थना करता गया, लगातार प्रार्थना करता गया, तो हम देखते हैं कि उसके लाइफ में, उसके जीवन में वो बातें, उसका रिजल्ट लेके आया, उसका उत्तर लेके आया। उसका प्रार्थना फारस के राजा अर्थात सतान से लड़ाई करने के लिए मिकाएल स्वर्गदूत को खींच ले आया। जबराइल तो पहले से आ रहा था जिससे रोक के रखा था। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूं आप फाइट नहीं कर रहे हैं अपने लिए, मैं कह रहा हूं आप अपने लिए लड़ाई नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रिय, मेरे भाई, मेरे बहन, मैं इस कहानी के द्वारा आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं, अगर हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है तो हम बड़े भाई के जैसे हैं। हम एक दिन, आने वाले दिनों में हर कुछ को खो देंगे अपने लाइफ से, अपने जीवन से हर एक कुछ को गंवा देंगे। हम देखें याकूब को, उत्पत्ति 32 मैं पढ़ना चाहता हूं, उत्पत्ति 32 उसका 24वां। और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। मेरे प्रिय, ये याकूब के बारे में दिया है कि याकूब जब अकेला रह गया, उसके साथ में एक मनुष्य पांव फटते तक के, एक स्वर्गदूत जो परमेश्वर के उससे भेजाया गया स्वर्गदूत, तब वो पांव फटते तक के, मतलब उजियाला होते तक के आकर लड़ाई करता रहा, उसके साथ में लड़ाई करता गया।
मेरे प्रियो, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, याकूब प्रार्थना में था, उसके पास धन थी, उसके पास दौलत, उसके पिता के द्वारा दी हुई आशीषें थी उसके पास में, उसके पास हर एक कुछ था। उसने अपने पत्नी को, जो उसकी दो पत्नी थी, लिया और राहेब, उन दोनों को आगे भिजा दिया। उनके भेड़ बकरी जो कुछ भी था उसने सब कुछ को आगे कर देता है। और उसके बाद में मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, वो अकेले नदी के इस साइड में वो प्रार्थना करता है और सबको नदी के उस साइड पहुंचा देता है एसाव से मिलने के लिए। लेकिन एक हिदायत थी कि मिलने नहीं जाना है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, यदि अगर याकूब प्रार्थना में नहीं बैठता, मैं कह रहा हूं एंजल्स नहीं आता लड़ाई करने के लिए, एंजल्स से लड़ाई करने के लिए नहीं आता। मैं बता रहा हूं, अगर याकूब प्रार्थना में नहीं बैठता, उसके पास में कुछ भी नहीं होती। मैं आपको बता रहा हूं, अगर याकूब का जीवन ऐसा चलता जाता बिना प्रार्थना का, वो ब्लेसिंग को नहीं पाता। मैं कह रहा हूं, उस समय तो याकूब से लड़ने के लिए परमेश्वर के स्वर्गदूत आए, तो उससे फाइट करने के, उसके परीक्षा के लिए। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगर आज आप प्रार्थना का जीवन गुजार रहे हैं, अगर आज आप प्रार्थना का जीवन गुजारते अपने जीवन में, मैं कह रहा हूं तुम्हारे दुश्मनों से लड़ाई करने के लिए परमेश्वर अपने एंजल्स को भेजाता है। मैं कह रहा हूं, यदि आप अगर आज प्रार्थना का जीवन गुजारते हैं, यदि आप अपने लाइफ में प्रेयर करते हैं, यदि आप अपने लाइफ में परमेश्वर की महिमा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं आपकी प्रथम स्थान प्रार्थना को होना चाहिए, प्रथम स्थान प्रभु यीशु मसीह को होना चाहिए। मैं कह रहा हूं, यदि आप अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं, मैं कह रहा हूं आपके प्रति में एंजल्स लड़ाई करने के लिए आने वाले हैं। और उस दिन में परमेश्वर ने उसका नाम याकूब से इजराइल रखा था। मैं कह रहा हूं आज हर एक वो चीज जिससे आपके साथ में फाइट हो रही है, वो हर एक चीज आपका होने वाला है यीशु के नाम में। अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है, तो मैं कह रहा हूं, अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है तो कुछ भी नहीं है, आप सब कुछ को खो देंगे। एवरीथिंग इज लॉस, आप हर एक चीज को गवा देंगे, आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं, यदि आप छोटे भाई की तरह आज प्रार्थना करते हैं, भले धन कमा रहे हो आप लोग, लेकिन आज मैं कह रहा हूं अगर धन कमाने के साथ में, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर प्रार्थना के साथ में आप धन कमा रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो ब्लेसफुल होने वाले आज यीशु नासरी के नाम में आपके लिए। मैं कह रहा हूं वो हर एक किसी मनुष्य के लिए आज वो ब्लेसफुल होने वाले हैं। हम देखें याकूब की किताब में, हम देखें याकूब के बारे में उत्पत्ति में, कि परमेश्वर ने याकूब को जब वो प्रार्थना कर रहा था, उसे आशीष दिया। उसका नाम याकूब से बढ़कर इजराइल रखा गया और आज वो पूरी कंट्री का नाम है। और मैं कह रहा हूं उसके वंशज आज बड़ी ब्लेसफुल चल रही है। लेकिन मेरे प्रिय, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्तों, परमेश्वर के अजीजों, मैं आपको आज बताना चाहता हूं, आज हमारे जीवन में याकूब की तरह प्रार्थना होना चाहिए। हार नहीं मानना चाहिए। कोई बात नहीं प्रभु, मैंने आज प्रार्थना की, कोई बात नहीं, मैं कल भी करूंगा, मैं परसों करूंगा। दानियल की तरह, दानियल 21 दिन तक के प्रार्थना करता रहा। इजराइल को लेकर दानियल 21 दिन तक के प्रार्थना करता रहा और परमेश्वर ने बोला मैं उसे ब्लेस कर रहा हूं। और जब दानियल 12 अध्याय पढ़ते हैं तो कहता है मैं उन्हें बड़ी आशीष दी है। छुटकारे के विषय के बारे में बात करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको मांगना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं, उस छोटे भाई की तरह आज हमारे जीवन में प्रार्थना होना चाहिए। उस छोटे भाई की तरह आज हमारे जीवन में प्रार्थना होना चाहिए। कभी हम भी करते हैं, कभी बहुत सारे लोगों की मेरे पास प्रार्थना निवेदन आता है, पास्टर जी, प्रॉफिट जी, मैं काम करने जा रहा हूं, मैं इसके लिए जा रहा हूं, मैं उसके लिए जा रहा हूं, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या आप उस काम के लिए अपने घर से प्रार्थना करके निकल रहे हैं? और दूसरी सवाल ये है, क्या जब आप वो कार्य कर रहे हैं तब क्या आप परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दे रहे हैं? अगर मैं कह रहा हूं, अगर आज आप दे रहे हैं, अगर मैं कह रहा हूं आज आप अगर परमेश्वर को अपना उच्च स्थान दे रहे हैं, परमेश्वर को अपने लाइफ में ऊंचा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपके लिए वो ब्लेसिंग को खोल के लेके आएगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज हमारे जीवन में छोटे भाई की तरह में होना चाहिए, प्रेयर होना चाहिए छोटे भाई की तरह में। छोटे भाई की तरह अगर हम आज प्रार्थना करने वाले हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर कहता है, मैं यशायाह की किताब में लिखा है, मैं तुझे गड़ा धन दूंगा, मैं इस पृथ्वी में गड़ा हुआ धन दूंगा। परमेश्वर कहता है उसके राज्य और धन की खोज करो। कहने का मतलब क्या है? उसके आज्ञाकारिता में चलो, उसके वचनों को पढ़ो, उसके राज्य की खोज करने के बारे में क्या है? प्रार्थना करो, वचन को पढ़ो, संगीतों को गाओ, धार्मिकता के बारे में क्या है? अपने आप को राइचियसनेस में बना कर रखो। परमेश्वर कहता है दुनिया की सारी वस्तु पीछे हो लेंगी, लेकिन सबसे पहले जरूरत है उन चीजों का, सबसे पहले जरूरत है मेरे भाई मेरे बहनों उन चीजों का। अगर आज मैं कह रहा हूं, अगर आज आप कर रहे हैं, अगर आज अपने जीवन में प्रार्थना को महत्व दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपकी लाइफ आज ब्लेस होने से कोई भी नहीं रोक सकते। इस दुनिया की कोई भी नहीं रोक सकता। अगर मैं कह रहा हूं यदि आज आप अपने आप को खुला करना चाहते हैं प्रार्थना में, आज अगर आप, मैं कह रहा हूं धन कमा रहे हैं, लेकिन उसके साथ में अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वो ब्लेसिंग को नहीं खोल सकती है। लेकिन आज मैं कह रहा हूं अगर आप धन कमाना चाहते हैं, आप धन कमा रहे हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं तुम्हारी ब्लेसिंग को रोकने वाला कोई भी ताकत नहीं है। आज मैं कह रहा हूं तुम्हारी ब्लेसिंग हमेशा बढ़ती जाएगी, तुम्हारी ब्लेसिंग हमेशा बढ़ती जाएगी, वो कभी भी नहीं रुकेगी, क्योंकि उस यीशुआ ने दिया हुआ ब्लेसिंग। मेरे प्रिय भाई और बहन,
आज उस कहानी के द्वारा हम सीखते हैं कि बड़े भाई के जीवन में प्रार्थना नहीं था, उसने धन कमाया, ढेर सारा धन कमाया, यहाँ तक उसके धन के द्वारा में छोटे भाई आशीषित हो गया, लेकिन बड़ा भाई कंगाल हो गया, कारण था प्रार्थना का न होना। याकूब जब प्रार्थना में बैठ गया, याकूब उत्पत्ति 32 अध्याय में हम देखते हैं उसकी 23वीं आयत से आगे, उसकी 22 आयत से हम आगे जाते हैं, तब हम देखते हैं कि याकूब जब प्रार्थना में बैठ गया, उसे आशीष देने के लिए स्वर्ग से स्वर्गदूत आया, मलूद हुआ, याकूब ने जीता प्रार्थना के द्वारा, और अंत में हम देखते हैं परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। अगर मैं कह रहा हूं आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप प्रार्थना के जीवन आज आप गुजार रहे हैं, आप लोग, आप अगर मैं कह रहा हूं आज आपके जीवन में प्रार्थनाएं चल रही हैं, मैं कह रहा हूं आपकी लाइफ में प्रार्थनाएं चल रही है, आपकी लाइफ प्रार्थना में लाइफ है, आज मैं कह रहा हूं प्रेयर आपको महत्व देते हैं, आप अगर अपने लाइफ में, मैं कह रहा हूं आज आपकी ब्लेसिंग को कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर एंजल्स आपके प्रति भेजा रहा है कि वो आपको ब्लेसिंग्स दे, ब्लेसिंग्स देने के लिए, आपके हर एक बंधनों को तोड़ने के लिए, आपके प्रति लड़ाई करने के लिए परमेश्वर स्वर्गदूतों को नियुक्त कर रखा है। वह शर्त एक जरूरत है। भले आप धन कमा रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं आप प्रथम स्थान परमेश्वर को दें, प्रथम स्थान परमेश्वर को दें। मेरे भाई मेरे बहन, बाइबल में ऐसे कितनी घटनाएं हैं, कितनी बातें हैं मेरे प्रिय। देखो यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना में लगे रहो, जागते रहो। जागते रहो का मतलब क्या है? प्रार्थना करो, जागो और प्रार्थना करो, कहीं तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। मैं कह रहा हूं आप जाग के कितना भी धन कमा ले, अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में प्रार्थना में जीवन नहीं है, अगर आप अपने जीवन को प्रार्थना के लिए नहीं दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप कुछ भी नहीं है। अगर मैं ऐसा नहीं करता, मैं भी कुछ भी नहीं हूं। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके लाइफ में प्रेयर नहीं है, आप कुछ भी नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, आप कुछ भी नहीं है। अगर प्रार्थना का जीवन नहीं है, मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं इस कहानी के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हमारे लाइफ में प्रेयर नहीं है, अगर हमारे लाइफ में प्रेयर नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। अगर हमारे लाइफ में प्रार्थना है, मैं कह रहा हूं अनंत जीवन हमारा है। प्रार्थना से मतलब सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, वरन प्रार्थना से मतलब प्रार्थना, वचन और यहोवा की आराधना करना अगर हमारे लाइफ में है, मैं कह रहा हूं हमारी ब्लेसिंग आज कोई भी नहीं रोक सकता। जिस तरह छोटे भाई की ब्लेसिंग कोई भी नहीं रोक सके, आज मैं कह रहा हूं हमारी ब्लेसिंग्स कोई भी नहीं रोकने वाला है। चेक योरसेल्फ, जस्ट हम प्रार्थना में जाएं। ओ मेरे प्यारे खुदा बाप प्रभु जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मेरे खुदा, इस घड़ी के लिए मेरे खुदा बाप की आप सचमुच में अद्भुत महान परमेश्वर हैं। आप हमसे प्रार्थना प्रेम करते हैं मेरे खुदा बाप, और आप मुझे पिता परमेश्वर इन बातों को पिता परमेश्वर लेके आया। तूने बोला खुदा बता कि मनुष्य प्रार्थना के द्वारा कुछ भी, प्रार्थना के बिना कुछ भी नहीं है। उन्हें बता कि अगर प्रार्थना तुम्हारे जीवन है, आज बहुत सारे लोगों के बारे में तूने बोला मेरे खुदा बाप कि वो लोग आज आशीष में जीवन इसलिए नहीं गुजार रहे हैं, वो लोग उनकी जीवन आशीष में इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी लाइफ में प्रेयर नहीं है। वो धन को अपना महत्व दे रहे हैं, तेरे वचन तूने बोला खुदा बाप आज वो धन को अपना महत्व दे रहे हैं। लेकिन आज मैं कहता हूं मेरे खुदा परमेश्वर, जो लोग आज इस वचन के द्वारा, आज सुनने के द्वारा, इस कहानी के द्वारा जो अपने मनों को बदल कर पिता परमेश्वर तेरे और लेके आ रहे हैं, मेरे खुदा उनकी लाइफ आशीष में हो। आज उनकी जीवन की पिता परमेश्वर हर एक ब्लेसिंग खुल जाए मेरे पवित्र आत्मा जी। मेरे खुदा बाप मैं दुआ करता हूं यीशु नासरी के नाम से आज लोगों की ब्लेसिंग खुल जाए। आज जो लोग बदलने का ठानते हैं मेरे खुदा, आज जो बदलने के लिए अपनी लाइफ में पिता परमेश्वर इशारे ले अपने आप को ऊंचा लेकर चलते हैं, आज जो बदलने के लिए ठान लेते हैं कि नहीं मैंने धन कमाई, मैंने बहुत सारी चीजें कमाई, लेकिन आज मैं प्रेयर को अपने लाइफ में महत्व दूंगा, आज मैं यीशु को अपने लाइफ में महत्व दूंगा। खुदा अगर आज ऐसा कोई ठान रहे, मैं उनकी लाइफ की ब्लेसिंग खोल दे रहा हूं। एंजल्स जाओ और उन लोगों की ब्लेसिंग आज खुल जाए, यीशु के नाम से खोल दो। अगर कोई भी ताकत ने उन लोगों को बांध रखा है, आज मैं खोल देता हूं उनकी ताकतें। एंजल्स जाओ और खोल दो। किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार की बंधन हो, किसी भी प्रकार की ताकत ने अगर उन्हें जकड़ रखा है, बीमारी ने, गरीबी ने, श्रापों ने अगर उन्हें बांध कर रखा है, आज मैं यीशु के नाम से उनके जो बंधनों को आज मैं खोल देता हूं यीशु के नाम से। यीशु आज तेरे नाम से खुल जाए। एंजल्स जाओ 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 और खोल दो यीशु के नाम से। मैं कह रहा हूं जो हाथों की तरफ देख रहे हैं, प्रार्थना की तरफ शब्द कर रहे हैं और ठान रहे हैं कि आज अपने मनों में कह रहे हैं कि मैं आज खुलने वाला हूं, कह रहा है अपने मनों से कह रहे हैं कि नहीं आज मैं बदलने वाला हूं, आज मैं चेंज करने वाला हूं अपने लाइफ को। मैं कह रहा हूं आज उनके मेरे हाथों की तरफ देखो, आज तुम्हारी ब्लेसिंग है, आज आने वाली है स्वर्ग में से खुलने वाली वो चीजें। आज मैं कह रहा हूं रोकने वाला कोई भी खड़ा नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं मेरे हाथों की तरफ देखो,
आज मैं कह रहा हूँ स्वर्गदूत आज इन हाथों के द्वारा काम कर रहे हैं और यीशु के नाम से वो हर एक अभिषेक के ट्रांसफर हो रही है आपके ऊपर में। देखो 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 देखो, मैं कह रहा हूँ आज एंजल्स आ रहे हैं और देखो, और हर एक बंधन आज खुल के जा रही है यीशु के नाम में। मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं बताना बनता हूँ आज इस प्रार्थना के द्वारा यीशु के नाम से उनकी हर एक ब्लेसिंग आज खुल गई है। मैं धन्यवाद करता हूँ। अबलबा शबल बलबा शबल बलबा शबल बलबा शबल बलबा शबल बा। पवित्र आत्मा जी आज जो ठान रहे हैं, आज मैं दुआ करता हूँ उनकी ब्लेसिंग आज खुल जाए, हर एक बंदे ने आज खुल जाए, हर एक जादू टोने आज खुल जाए यीशु के नाम में। पिता परमेश्वर, तू सचमुच में वैसा कर रहा है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी तूने खोल दिया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। पिताजी जिन्होंने ठाना है, मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से हर एक बातों को, और पिता परमेश्वर एक चीजों को तेरे नाम से मांगते हुए दुआ तेरे नाम से मांगता हूँ खुदा, आमीन। मसीह में मैं आपका भाई संतोष सोनवानी आप सभी को सालोम कहता हूँ। और अगर अच्छा लगा है ये स्टोरी, मैं कहता हूँ आप हर किसी के साथ में शेयर कीजिए, आप लोगों के साथ में शेयर कीजिए, आप लोगों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने प्रार्थना में परमेश्वर को महत्व दे सके, ताकि वो भी धन कमाने के चक्कर में इतना मशहूर ना हो जाए कि परमेश्वर को भूल जाए। आप सभी को जय मसीह की।